हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड गणित करा रहे हैं क्लास 10th के लिए, और पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, पूरा एक एक चैप्टर कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। तो अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और तीसरा चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 समाप्त कर चुके हैं पूरी तरह से। और अब हम शुरू करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है किस चैप्टर में? तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 की शुरुआत करते हैं और उसका पहला सवाल मैंने लिखा है स्क्रीन पे, आइए देखिए। शुरू करते हैं, सवाल टाइम में लेते हैं। ओके, चलो पहले सवाल की क्या है? पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस किस से करना है? एक तो विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। दोनों तरह से हमको सॉल्व करना है, हर सवाल दोनों तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको दोनों तरह से हर सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, एक सवाल मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, उसके बाद आपका काम है कि आप भी कोशिश करें। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या है, ये बोल रहा है कि विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये भी तो बोल रहा है कि विधि जो है कौन सी वाली अधिक उपयुक्त है। तो उपयुक्त तो है, या फिर तुम्हारे हिसाब से कौन सी है वो आप देख लेना, कौन सी अधिक उपयुक्त है। ओके, चलो तो सवाल शुरू करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि करा दी है। एक्सरसाइज 3.2 में सारी की सारी प्रतिस्थापन विधि थी, है कि नहीं? और अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ, विलोपन विधि से सवाल सॉल्व कराऊंगा। पहला सवाल मैं इसे दोनों तरह से कराऊंगा, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। याद दिला दूंगा मैं आपको क्या है प्रतिस्थापन विधि। पहले मैं आज विलोपन विधि से शुरू करता हूँ। समीकरण इतने को विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विलोपन ये क्या चल नहीं रहा है यहाँ पे? विलोपन विधि द्वारा हल हल हो रहा है क्या? देखो, विलोपन विधि में क्या होता है कि ये समीकरण एक है, ये समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक हो जाएगी। आगे समीकरण एक है, और 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या किया है मैंने? हाँ, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं? ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। लिख दूं क्या मैं? एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण एक, और 2x माइनस 3y बराबर 4 ये समीकरण दो है। समीकरण दो है। क्या करने वाले हैं? देखो, अब तक हम जो करते थे समीकरण एक और समीकरण दो से हम एक्स का मान निकाल लेते थे, या फिर दोनों अलग अलग समीकरणों को एक्स का मान निकाल के दोनों को बराबर रख देते थे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इनमें से किसी भी एक चीज को, या तो एक्स वाली को या वाई वाली को बराबर करना होगा। बराबर कैसे होता है? गुणा कर देंगे, या तो ऊपरले में करो या निचले में, जो कम है उसमें गुणा कर देंगे। बहुत कम वाली बात क्या है कि देखो, इसमें 2x है, इसमें खाली x है, या तो एक्स एक्स वाली चीज कर लो। अगर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं समीकरण एक में 2 से गुणा कर दूं, देखो ये कर दिया मैंने, समीकरण एक में 2 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, 2 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? 2 की गुणा एक्स में होगी, 2x, 2x, 2 गुणा एक्स में करूंगा तो 2x, हाँ जी 2x, और 2 की गुणा वाई में करूंगा तो क्या आएगा? प्लस 2y, हाँ जी 2y, 2 की गुणा में 5 में करूंगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये क्या है? 2 की गुणा कर लिया मैंने, सेम कर लिया ये सारी चीजें, हाँ जी सेम कर लिया। देखो, ये समीकरण एक आया है, और ये समीकरण दो है, मैं इसके नीचे लिख लूं। देखो, 2x माइनस 3y बराबर 4।
लिखो, जब अब मैं इसे करूंगा घटाने पर, घटाने घटाने पर क्यों जी? घटाने पर इसलिए कि देखो, अगर मैं इसमें माइनस यहाँ प्लस कर दूं तो ये प्लस का पहले से ये प्लस का पहले से ये जुड़ जाएंगे, और मैं यहाँ भी प्लस कर दूं तो प्लस माइनस माइनस, ये जब घटेंगे तो एक चीज हमें पूरी तरह से खत्म करनी होती है, इसलिए हमको एक चीज बराबर करनी होती है। उस चीज को बराबर, जिस चीज को हम बराबर करेंगे वही चीज कटती है पूरी पूरी तरह से। मैंने 2x बराबर किया, बाकी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और मैंने एक चीज बराबर कर ली, क्या? एक्स एक्स। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो ऊपर प्लस का और ये माइनस का विपरीत हो जाएंगे ना, और फिर ये 2x से 2x कट जाएगा, है कि? हाँ जी बिल्कुल। अब मैं ये माइनस यहाँ में लूंगा, जब माइनस पहले से माइनस और लूंगा तो ये हो जाएगा फिर प्लस का। अब इस माइनस को भूल जाओ, माइनस है या नहीं, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस का 3y और प्लस का 2y कितना हुआ? प्लस का 5y हुआ, 5y बराबर। देखो यहाँ माइनस लगाया हमने, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस, 10 में से -4 गए तो 6 हुआ। हाँ जी, तो y बराबर 6, गुणा की चीज भाग में आ जाती है, 6/5। y का मान क्या आ गया? 6/5। हाँ जी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक कहाँ है? ये है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5। हाँ जी बिल्कुल यही है। तो देखो y का मान अभी हमने निकाला था, y का मान क्या आया था? x प्लस y का मान आया था अभी 6/5, 6/5 और बराबर 5, बराबर 5 आ गया। अब देखो ये प्लस का 6/5 है, इधर जाके माइनस का 6/5 हो जाएगा, तो यहां से कर देता हूं, तो x बराबर क्या आएगा कि 5, और प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 6/5 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। गुणा करो 5 की 5 में, देखो तरीके दो होते हैं इसकी भी, एक तो मैं बट्टे में एक लेके एलसीएम ले दूं मैं, है कि नहीं? बट्टे में एक लेके मैं इनका एलसीएम ले दूं तो 5 और 1 का एलसीएम देखो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। हाँ जी आ गया 5, ठीक है। अब मैं 1 का भाग 5 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 की उड़ा ऊपर 5 में करूंगा तो कितना आएगा? 5 पंजे 25। हाँ जी 25 आ गया। अब 5 का भाग में 5 में दूंगा एक बार, पहले माइनस तो लिख लो, हाँ जी माइनस। 5 का भाग 5 में दूंगा एक बार, 1 की गुणा 6 में करूंगा तो 6 आ जाएगा। कितना आया? 25 में से -6 गया तो बराबर आया 19/5। एक्स का मान क्या आया? 19/5। तो एक्स एक्स बराबर 19/5, ये होगा, ठीक है। देखो ये y का मान था और ये x का मान था, y का वैल्यू देता हूँ उसके पास, y बराबर 6/5, यही आंसर है। आई बात समझ में? यही आंसर है। जैसे मैंने यहाँ भी एलसीएम लिया था, इसका मैं एक बार बता दूं, 5 - 6/5 था, 5 - 6/5 था। इसका एलसीएम ना लेके डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे? देखो इसकी करते हैं इसमें गुणा, गुणा करते हैं, 5 पंजे 25, 25 में से अब इस 6 को बोलेंगे घटा तो कितना आएगा? 25 में 6 गया तो 19/5, डायरेक्ट आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं पड़ेगा। देखो कैसे हुआ। देखो जब भी मैं बोलता हूँ आपको कि कहीं भी लिखा रहता है 1 + 1/2, क्या करते हैं हम इसमें? इसमें गुणा कर देते हैं और इसे जोड़ देते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3 और बट्टे की बट्टे में 3/2। अगर मैं कहूँ 1 - 1/2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? पहले इसमें गुणा, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेंगे तो 1, तो 1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही मैंने बिल्कुल इसमें क्या है देखो, इसमें 5 - 6/5, 5 गुणा 5 में 5 पंजे 25, 25 में 6 गया तो 19, 19/5, यही तो 19/5 आया था। ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। देखो ये मैंने क्या किया था? विलोपन विधि से, हाँ जी विलोपन विधि से किया था। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो आएगा नहीं बस इस पे, प्रतिस्थापन विधि से कर देता हूँ मैं। देखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को, हाँ प्रतिस्थापन विधि से कैसे होगा? तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो दे रखी है हमें कि x + y बराबर 5, समीकरण 1 दे रखी है, हाँ जी।
तथा 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रखा है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 होगा। मैं इसमें दोनों तरीके हैं प्रतिस्थापन विधि से, या तो मैं समीकरण 1 से लिखूं और x का मान निकाल के उसे समीकरण 2 में रख दूं तो निकल जाएगा y का मान, या फिर मैं इसका भी x निकालूं और इसका भी x निकालूं और दोनों को समीकरण 3 और समीकरण 4 बना के दोनों को आमने सामने रख दूं। तो बोलोगे ऐसे कैसे? देखो कैसे, मैं बोल रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं? समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो मैं कर दूं x प्लस वाई बराबर 5, आधी 5 करो इसे। देखो ये प्लस का वाई है, इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस वाई, ये हो गया। ये क्या आ गया? समीकरण 3 आ गया। ये समीकरण 3 आ गया, समीकरण 3। अब मैं कहूँ कि समीकरण 3, अब मैंने समीकरण 3 लिख दिया है, तो अब समीकरण 4 और निकाल लो, या फिर इसी मान को समीकरण 2 में रख दो, जब भी होगा एक ही बात। चलो निकाल लेता हूं मैं से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करने वाले? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4। हाँ जी हाँ। अब देखो ये माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, 2x का 2x रह जाएगा, 2x बराबर 4 माइनस का प्लस अब 3y हो जाएगा, गुणा का 2 भाग में हो जाएगा, x बराबर 3y बट्टे 2। तो ये क्या हो गया? नहीं 4 भी तो है, 4 प्लस 3y बट्टे 2, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 हो गया ये। आई बात समझ में? समीकरण 4 हो गया। हाँ जी, आगे करते हैं। देखो यहाँ तक की बात आगे होगी समझ में। समीकरण 4 हो गए। अब समीकरण 3, जैसे मैं पहले लिख रहा था, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर कैसे रखेंगे? 4 में देखो 4 है ये समीकरण 4, एक्स बराबर 4 प्लस 3y बट्टे 2, ये है समीकरण 4। हाँ जी, एक्स का मान समीकरण 3 की जगह से रखना है, एक्स का मान समीकरण 3 वाला रखना है। इसकी जगह देखो 5 माइनस वाई, हाँ जी बराबर 4 प्लस 3y बट्टे 2, हाँ जी 4 प्लस 3y बट्टे 2 होगा, और 4 प्लस 3y बट्टे 2 होगा। ये पूरे के बट्टे 2 है, ऐसे नहीं, ये पूरे के बट्टे 2 है, तो 4 प्लस ऐसे है, और ये पूरे के बट्टे 2 है, पूरे के, यहाँ भी ये पूरे के बट्टे 2 है, ठीक है ना? ये पूरा बट्टे 2 है, इसका भी पूरा बट्टे 2 है। आई बात नहीं है? हाँ, और कुछ नहीं है बस, इसका भी पूरा बट्टे 2 है। ये मैंने लिख दिया समीकरण 3, ये मैंने लिख दिया समीकरण 4। करो वो काम, देखो बट्टे 1 मानकर कैंची की गुणा कर दो, 2 गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, माइनस 2 गुणा वाई में करेंगे 2y बराबर, अब एक गुणा किसी भी करो इतना कैसे नहीं रहता है, 4 प्लस 3y हो गया, 4 प्लस 3y, वाई वाली संख्या एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो माइनस 2y, प्लस का इधर आएगा तो ये भी माइनस 3y, 4 है, ये प्लस का 10 है, इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, बिल्कुल। अब माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 5, माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 5y बराबर, और माइनस का 10 ज्यादा है, प्लस का कम है, तो माइनस का 6 बचता है, हाँ जी माइनस का 6 बचता है, माइनस से माइनस का क्या? y बराबर 6 बट्टे 5 आ गया, y बराबर 6 बट्टे 5 आ गया, बिल्कुल सही। ये भी आ रहा था 6 बट्टे 5, ठीक है। तो x का मान निकाल दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 रखने पर, ठीक है। 1 में कैसे रखेंगे? 1 है ये x प्लस वाई, पर लेकिन क्या बोला था मैंने, जब मैं 1 से 3 निकाल लूंगा, 2 से 4 निकाल लूंगा, तो फिर हम उनमें नहीं रखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो। तो मैं समीकरण 3 में रख दे रहा हूं कि x बराबर 5 माइनस वाई, ये है। तो x का x
बराबर 5 का 5, माइनस का माइनस, वाई का मान 6/5, करो गुणा, 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 में 6 गया तो 19/5। अभी डायरेक्ट बताया था ना मैंने। तो वो कैसे, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी इसमें गुणा गुणा कर देते हैं, 5 5 25, और यहाँ प्लस होगा तो जोड़ देंगे। अगर प्लस होता तो 25 + 6 36/5 करता मैं, 31/5, 5 5 25 और 6 31/5 करता। यहाँ माइनस है, 5 5 25, 25 में 6 गया तो 19/5 आता। आगे वही बात नहीं, इतनी बात है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। देखो अब मैंने ये जो किया है, ये वाला, ये क्या है विलोपन विधि से, और ये क्या है मैंने प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे ही हर सवाल आपको दोनों तरीका से करना है। प्रतिस्थापन विधि आपको ये आती है, खूब खूब कराई है मैंने। अब तो मैंने इसमें समीकरण 1 से समीकरण 3 और समीकरण 4 बना लिया था। अगर मैं इसमें समीकरण 3 और 4 ना भी बनाता तो जो एक्स का मान मैंने निकाला है, ये समीकरण 1 से एक्स का मान निकाला है, इसे मैं समीकरण 2 में रखता तो वाई का मान आ जाता। वाई का मान आने पर फिर वाई के मान को मैं समीकरण 1 में रखता, क्योंकि फिर 3 और 4 नहीं होते ना। वो भी वही बात है, ठीक है। एक बार इसे देख लो गौर से, मैं बता देता हूँ। देखो x + 5 बराबर वाई, और 2x - 3y बराबर 4 हो गई संख्या। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 में कोई x वाली या y वाली कोई भी चर वाली संख्या बराबर करनी है तो x वाली कर सकते हैं या y वाली करेंगे तो -3 से गुणा करनी पड़ेगी हम ऊपर वाले में। अगर x वाली करेंगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 से गुणा कर लेते हैं। मैंने गुणा कर दिया 2 से पूरे समीकरण में। 2x मतलब देखो 2 की गुणा में x में करूंगा तो 2x, हाँ जी। y की गुणा 2 में करूंगा तो +2y, हाँ जी। और 2 गुणा 5 में करूंगा तो 10। और समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है ना। और ये क्या है 2x, हाँ जी, -3y, हाँ जी, बराबर 4। अब घटाओ, घटाया मैंने इसलिए है कि अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 2 और 2 4, इसे जोड़ूंगा तो ये कटेगा, सही नहीं आएगा। तो मैं माइनस करूंगा। आप भी हर सवाल में माइनस करोगे, मतलब घटाने पर। समीकरण 1 में से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या होगा, 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ माइनस लगेगा। जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब यहाँ भी माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह ये वाला चलेगा, नीचे वाला। यही प्लस में, यही प्लस में, 2 और 3 5 वाई हो गया। ये माइनस में, माइनस माइनस माइनस, 10 में 4 गया तो 6 आ जाएगा। तो 5 वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6/5 ये आ गया। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रहा x + वाई बराबर 5, x + वाई बराबर 5, x का x प्लस वाई का मान 6/5, 6/5 बराबर 5। हाँ जी, x बराबर 5, हाँ जी, -6/5, क्योंकि ये प्लस का जाएगा माइनस में हो जाएगा 6/5। हाँ जी, ये एक मैंने अपनी तरफ से माना था, अब मैं इसे हटाई देता हूँ। देखो 5 पंजे 25, 25 में 6 गया तो ऐसे लिख लो, 5 पंजे 25 गया -6, 25 में 6 गया तो 19/5। क्या आया ये आया x का मान, x का मान 19/5, y का मान 6/5। विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि है, इसे मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इसलिए इसे आप खुद देख लेना। क्योंकि पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि लिखा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाया, और समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दिया। समीकरण 4 है, इसमें रख दिया ये वाला 3 का मान, बट्टे 1 करके कैंची गुणा करके सॉल्व कर दिया। y का मान 6/5 और y का मान समीकरण 1 में रखा तो x का मान 19/5। उम्मीद करता हूँ बात खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। ये क्या है, विलोपन विधि है और ये प्रतिस्थापन विधि है। एक सवाल में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल पूरा कर दिया है हमने, और दूसरा सवाल इसका प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल क्या कहने वाला है कि 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। क्या करना है इनका, हमें विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि मैंने खूब करा दी आपको, मैं खाली विलोपन विधि से करा दूंगा, प्रतिस्थापन विधि से खुद कर लेगा, हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ, इतने तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि देखो मैंने बोला था कि समीकरण 1 ये है। अब मैं इसे यहां से मिटा दूं, ये समीकरण 1 हो गया, हाँ जी। ये समीकरण 2 हो गया,
हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया मैंने इस पे संख्या पे, ठीक है जी, लिख दिया। अब करो समीकरण 1 को ऐसे लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10, दोनों को ऊपर नीचे लिखना है, फिर से लिखो 2x माइनस 2y बराबर 2। हाँ देखो क्या कोई चीज बराबर है इनमें, x वाली चीज बराबर है नहीं है, y वाली चीज बराबर है नहीं है, पीछे वाली कोई चीज बराबर। अब देखो अगर मैं x बराबर करूँ तो क्या करूंगा, इसमें 3 है इसमें 2 है, अगर मैं x वाली चीज बराबर करूं तो 2 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी पूरे में, हाँ जी, और 3 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी पूरे में, क्यों, क्योंकि 2 तिया, जब मैं 3 गुणा इसमें करूंगा 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, और 2 की गुणा इसमें करूंगा जब ये 6 एक्स हो जाएगा। इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी पूरे में, इसमें 2 गुणा करनी पड़ेगी पूरे में, पर लेकिन मैं इतना झोल क्यों करूं, मैं देख रहा हूँ कि वाई इधर 4 है, 4y इधर माइनस के 2y, अगर मैं माइनस के 2y की गुणा और कर दूं इसमें माइनस 2y में, मैं माइनस के 2 की गुणा, खाली 2y की नहीं माइनस के 2 की गुणा कर दूं तो -4 -2 थोड़ा -2 प्लस का 4 हो जाएगा ना, हाँ जी हो जाएगा। तो मैं इसमें देखो समझा देता हूँ, मैं इसमें -2 की गुणा करूंगा क्योंकि मुझे y बराबर करनी है यहाँ पे, कहा किसी ने नहीं अपनी मर्जी से, y बराबर करूंगा, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, -2 की गुणा अब इसमें पूरे में कर देंगे और फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो कैसे बराबर हो जाएगा, ये समीकरण 1 थी और इससे बराबर कैसे करना है हमें, -2 गुणा करके करो, -2 गुणा, -2 गुणा जब 2 में करूंगा तो -4x, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4y, हो गया 4y, और बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4। ये क्या आया, ये समीकरण दो से बना है, समीकरण 2 से बना है ये। अब देखो समीकरण 1 लिखूं मैं 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ -4x प्लस 4y बराबर -4, घटाने पर कैसे घटाएंगे, देखो अगर मैं इसे माइनस का कर दूं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, जब मैं इसमें माइनस लगाऊंगा यहाँ माइनस 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 प्लस का हो जाएगा ये, हाँ जी, तो प्लस का होगा 4 और 3 7x हो जाएगा प्लस का, 7x हो जाएगा, 7x होने के बाद में ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14। अब ये 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब y का मान निकालो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कैसे रखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो देखो यहाँ से आगे कर देता हूँ, 3 का 3 गुणा x का मान 2 हो गया, प्लस 4y बराबर 10 बराबर 10 करो, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, कॉमा ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 10 प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, -6, तो 4y बराबर 10 में 6 गया तो 4 बचा, तो यहाँ 4y बराबर 4 बचा, 4 से 4 काट दिया तो y बराबर 1 बचा, y बराबर 1 बचा, तो x का मान क्या आया, x का मान आया 2 और y का मान क्या आया 1, ये ही आंसर है। आगे होगी बात समझ में, दोबारा बता देता हूँ, देखो समीकरण ये है, समीकरण 1 मान ली, समीकरण ये है, समीकरण 2 मान ली, तो विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों में ये देखो कि कोई x वाली या y वाली चीज को बराबर करना है, देखो पहले बराबर है कोई, बराबर नहीं है, बराबर करना है तो अगर मैं इस x को बराबर करूंगा तो इसमें पूरे में 2 की गुणा करनी पड़ेगी जब 6 होगा, इसमें पूरे में 3 की गुणा करनी पड़ेगी जब 6x होगा, तो इसलिए मैं इन दोनों में करनी पड़ेगी, इसलिए मैं देखता हूँ y में आसानी से हो जाएगी, y में ये 4y है प्लस का, ये माइनस का 2y है, अगर मैं माइनस के 2y में माइनस के 2y गुणा कर दूं तो प्लस का 4y ना हो जाएगा, जी हो जाएगा, इसलिए मैंने -2 गुणा पूरे में कर दी, -2 गुणा मैंने 2 करी 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 2 में करूंगा तो 2 दूनी 4y बराबर
दो गुणा माइनस दो करूंगा तो दो माइनस चार आ जाएगा। ठीक है, ये आया समीकरण एक। वैसे समीकरण एक है ना। और अब देखो, नहीं ये समीकरण दो था, ये समीकरण दो बन के आया था। ठीक है, अब ये समीकरण एक लिखा मैंने यहाँ से यहाँ, हाँ जी लिख दिया। समीकरण दो लिखा मैंने यहाँ से यहाँ, हाँ जी लिख दिया। अब देखो, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर ये 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, और माइनस के 4x प्लस 4y बराबर माइनस 4, माइनस के 4x प्लस 4y बराबर माइनस 4। अब देखो मैंने घटाया, जब मैं इस माइनस के में को और माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं जब इसमें माइनस 4x में माइनस करूंगा तो 3x में से जब इसे माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7x। हाँ जी, ये माइनस करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा बराबर, ये माइनस का था। अब मैं इसमें माइनस का था, माइनस और करूंगा घटाऊंगा ऐसे तो माइनस माइनस प्लस 10 और 4 14 हो जाएगा, हो गया। 7 से 14 घटेगा दो बार, x बराबर 2। x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 का 3, x का मान 2 आ गया था 2, प्लस 4y का 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, प्लस 4y बराबर 10, प्लस 4y बराबर 10, प्लस का 4y इधर जाके माइनस का 4y हो जाएगा। तो 4y बराबर, ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 4y बराबर 10 माइनस 6 तो कितना बचेगा 4, तो 4y बराबर 4 बचा, 4 से 4 काट दिया, एक बार घटा तो y बराबर 1 आया। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपके आंसर रहने वाले हैं इस सवाल के। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर लेना। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से तुम खुद कर लेना। अब तुम कहोगे नहीं जी बता दो, अगर बताने के बाद तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलो, टाइम लगेगा वैसे इसमें, टाइम क्या लगेगा देखो, टाइम भी लगेगा। पहले मैं एक्स का मान निकाल लूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से पूरा मैं लिखूंगा कम, अब देखना लिखूंगा मैं थोड़ा कम ही। समीकरण एक से क्या करूंगा मैं, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो मैं संख्या ना लिख के मैं ये लिख दूं 3x बराबर, ये प्लस का इधर माइनस में ले लूं, 3x बराबर बराबर 10, प्लस का 4y इधर माइनस का 4y, और x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3। ये क्या हो गया, ये x का मान निकल आया। पहले मैंने समीकरण 3 और 4 मानी थी, अब भी मैं ऐसे बना दूंगा, बात एक ही है। अब मैं x का मान समीकरण 2 में रख दूं, x का मान समीकरण 2 में रख देना, 2 में रखने पर ठीक है, क्या कर सकता हूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ है, ये है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x 2x माइनस 2y बराबर 2। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब रखो x का मान, तो 2 का 2 गुणा x का मान क्या है 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बट्टे 3, बट्टे 3, माइनस का 2y आएगा, माइनस का 2y बराबर 2। इस 2 की गुणा इन दोनों में होगी और इस 3 की गुणा इन दोनों में होगी, कैसे होगी दिखाता हूँ। 2 की गुणा तो करेंगे 2 ढाई 20, 20 माइनस 2 गुणा 4 में तो माइनस 8 y, 2 गुणा इसमें करेंगे 2 3 6 y बराबर 3 की गुणा 2 में करेंगे 3 में 6 आ गया। माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 भाई, ये बराबर, ये इधर 6 दे रखा है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 20। अब माइनस 14 बराबर 20 में 6 गया तो माइनस 14, माइनस 14 वाई बराबर माइनस 14 है, 20 में 6 गया तो माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 14 से 14 कट गया, एक बार वाई बराबर 1, वाई का मान 1 आ गया। ठीक है, अब वाई का मान 1 आ गया तो वाई का मान समीकरण एक में रख दो, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर क्या रखूंगा देखो, वाई का मान समीकरण एक में रखूंगा तो समीकरण एक क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, हाँ जी 3x प्लस 4y बराबर 10, तो या फिर ये x बराबर मैंने ये रख दिया 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x का 3x प्लस
4 का 4 गुणा y का 1 बराबर 10। तो 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, आगे 4 एकम 4, 3x का 3x, 3x का 3x, और प्लस की चीज इधर जाके माइनस में हो जाएगी, बराबर 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, और x बराबर 10 में 4 गया तो 6/3 गुणा से भाग में 3 दूनी, x बराबर 2 आ x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से। आई बात नहीं कैसे हुआ, इसका मैं रिवीजन करा चुका हूँ। इसका कैसे हुआ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x, अब मैंने डायरेक्ट ले लिया 3x का 3x, और ये प्लस का 4y इधर डायरेक्ट मैंने 10 के माइनस में ले ली 4y, ऐसे ही x बराबर 3 भाग में ले गया। समीकरण 2 में रखो इस x का मान, समीकरण 2 ये रही, 2 की 2 गुणा x का मान 10 माइनस 4y बटे 3 लिख दिया, 2 गुणा इन दोनों में करो, 2 ढाई 20, 2 चौक माइनस 8, 3 गुणा इसमें 3 दूनी माइनस 6 बराबर 2, 3 दूनी 6 आ गया। अब माइनस माइनस वाली y वाली चीज एक तरफ करो, 8 और 6 माइनस 14y बराबर 6, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 20, माइनस 14y बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस कटा 14, 14 कटा एक बार, y बराबर 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 है ये, 3x का 3x प्लस 4 का 4 गुणा y का मान 1 आया है बराबर 10, 3x का 3x, 3x बराबर, ये प्लस का 4 एकम 4 है, 4 रहेगा इधर माइनस में, 10 माइनस 4, तो x बराबर 10 में 4 गया 6 गुणा चीज भाग में 3 दूनी, x बराबर 2, y बराबर 1, यही आंसर। ठीक है, इसका भी मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों तरह से आंसर निकाल दिया है। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं तो अगले अपना तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है कि 3x माइनस, तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इसका भी विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसका मैं बताता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। ठीक है, बराबर क्या हल क्या रहने वाला है, देखो बराबर हल करो। पहले मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखूंगा। देखो मैं समीकरण ये बराबर में होता था ना तक क्या, 3x माइनस 5y बराबर ऐसे लिखा होता था, तो मैं कर लेता हूँ इसे ऐसे ही। देखो 3x माइनस 5y माइनस का 4 इधर जाएगा बराबर से, प्लस का 4 होगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण 1 इसे कर लो, 9x का 9x, ये इधर प्लस का 2y, इधर आगे माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा बराबर में, ये समीकरण 2 होगा, समीकरण 2। अब इन दोनों को बराबर करो, कोई सी भी एक x वाली चीज करो या y वाली चीज करो। तो ये समीकरण 1 है, मैं यहाँ समीकरण 2 लिख देता हूँ, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है, वहां से सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो एक में देखो बराबर क्या है, बराबर तो कुछ भी नहीं है, y भी नहीं है, x भी नहीं है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि 3 का 3 गुना है, 3 किया 9, और जब बराबर हो जाएगा, हाँ जी बराबर हो जाएगा, तो कर दो इसमें गुणा 3 की, ये कर दो इसमें 3 की गुणा कर दो, गुणा आगे से कर देता हूँ गुणा 3, 3 की गुणा कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, करो 3 किया 9x, 9x माइनस 3 पंजे 15y, 15y बराबर 3 चौक 12, 12 होगा। अब इसे उतार लो इसके नीचे, 9x माइनस 2y बराबर 7, घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो माइनस करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, अब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ज्यादा किसका है, माइनस का ज्यादा है, कितना 13 ज्यादा है, क्योंकि माइनस का 15 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 13, माइनस का 13 वही ज्यादा है, हाँ जी। और देखो ये माइनस का, तो 12 में से 7 गया तो माइनस का 7 है, प्लस का 5 है तो 5 बचेगा, तो y बराबर माइनस 5/13, हाँ जी माइनस 5/13, या फिर बोलूं मैं 5/13 में बोल सकता हूँ, माइनस 5/13। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, 5/13 कैसे आया, कि 5 है ही, और ये माइनस का 13 इधर आएगा तो माइनस 5/13, माइनस यहाँ ना यहाँ लगा दो बीच में, माइनस 5/13। अब y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है जी, रखो। कैसे रखेंगे, ये बनाया था मैंने समीकरण एक। 3x-5y, 3x-5y और बराबर 4, बराबर 4, यही है। हाँ जी यही है। रखो इसमें किसका मान, y का मान। 3 का 3, x का x, माइनस 5 का 5, गुणा y का मान -5/13, 5/13। हाँ जी, बराबर 4, बराबर 4। 3x का 3x, 3x का 3x, -5 और -5 गुणा करें, 5×5 = 25, प्लस 25/13, बट्टे 13, बराबर 4। ये प्लस की चीजें इधर जाएगा, माइनस की हो जाएगी। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अभी मैंने आपको बताया था कि या तो बट्टे में एक मान कैल्सियम कर लो, या फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ। 13, 13 चौका 52, 52 माइनस 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27। देखो 3x का 3x बराबर 13 चौका 52, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27/13। गुणांक चीज भाग में चली जाती है, ये 3 अब मैं इधर कर देता हूँ, बराबर x बराबर 27/13 गुणा 3, 3 से काट दो 27 को 9 बार, तो x बराबर 9/13, x का मान। और y का मान क्या आया था, 5/13, y का मान क्या आया था, y बराबर -5/13, यही आंसर। x बराबर 9/13, x बराबर 9/13। x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, यही आंसर रहने वाला है। दोबारा बता देता हूँ जल्दी से, देखो ये है 3x - 5y -4 बराबर 0, और ये है 9x बराबर 2y बराबर +7 बराबर का विलोपन विधि से हमें हल करना है। कैसे करेंगे, ये माइनस में है तो इसे बराबर में ले जाएंगे। 3x - 5y, 3x - 5y, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4y, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर समीकरण। 9x बराबर ये जो है 9x का 9x, प्लस का 2y इधर आ गया, माइनस का 2y बराबर 7, प्लस का ये प्लस का। अब इनमें से एक से बना लो कोई सी एक चीज, तो 3 के में से गुणा कर दो तो 9x हो जाएगा, 9x माइनस 3×5 = 15y, और 3×4 = 12। सब चीज होती है पूरे में समीकरण में होगा। अब ये उतार लिया, 9x - 2y बराबर 7, घटा दो माइनस करो, अब माइनस ये प्लस का कट जाएगा। अब ये माइनस का पहले से है, माइनस और करूंगा मैं से तो ये प्लस का चिन्ह बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 15y है, प्लस का 2y है, तो माइनस का जाता है कितना, माइनस का 13y जाता है, 13y के बराबर। ये प्लस का है, ये माइनस लगाना पड़ेगा, तो घटा रहे हैं हम, -12 में 7 गया तो कितना बचा, 5। तो देखो y बराबर, ये गुणा की चीज भाग में चली जाएगी, 5/-13, तो y बराबर 5/-13, ठीक है। ये आ गया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 3x - 5y बराबर 4, ये रहा 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। इसमें रखो मान 3x का 3x, माइनस का माइनस, 5 का 5, और y का मान गुणा 5/13 है, माइनस का 5/13 है, माइनस का बराबर 4। -5 और -5 गुणा करी तो +25/13, 3x है ही, बराबर 4। अब 3x को इधर ले आए, और ये प्लस वाली चीज माइनस में ले गए, 3x तो है ही यहाँ, प्लस वाली चीज माइनस में ले गए, 3x बराबर 4 का 4 माइनस 25/13, 25/13। अब मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ इसकी इसमें, 13 का 52, 52 में से 25 घटा दो तो कितना बचा, 27/13। 3x बराबर 27/13, 3 यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में चली जाएगी, तो x बराबर 27/13 गुणा 3, 3 से 27 का 9 बार, तो x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, हो गया सर, ठीक है। अब करना है किससे, ये प्रतिस्थापन विधि से, ये प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, प्रतिस्थापन विधि से। ये आपका HW है, ये आपको घर से करके लाना है, प्रतिस्थापन विधि से कर लाना, हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, यदि सर नहीं हुआ बता देना, मैं आपको कभी भी जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उसमें ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से करा दूंगा, ठीक है। चलते हैं चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल कौन सा है, चौथा सवाल है, चौथा सवाल इसका, इसी का पहले सवाल का चौथा सवाल है। और आज के लिए मैं इसे लास्ट सवाल कराऊंगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखना चाहता मैं भी। तो लास्ट सवाल क्या है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और x - y/3 बराबर 3 का विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल,
विधि से हल, क्या करेंगे हल, समीकरण, ठीक है। करो तो देखो, ये अभी तो समीकरण जैसे हमको दे रखी है, ऐसे दे ही नहीं रखी है, अभी तो सॉल्व करनी पड़ेगी ये भी और ये भी। तो मैं पहले इससे सॉल्व करता हूँ। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा जी, आगे 6 आ जाएगा। ऊपर 2 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 गुणा इसमें करूंगा तो 3x, 3x प्लस 3 का भाग 6 में दूंगा 2 बार, 2 गुणा ऊपर करूंगा तो 2 दूनी 4y, 4y। आपको और क्या कर दिया, कुछ नहीं दिया। इन दोनों का एलसीएम लो, ये दोनों, इन दोनों में कोई भी ऐसी चीज ना जो आपस में किसी एक से करती हो, किसी भी एक संख्या से। हाँ जी, 2 2 से कटती है, 3 3 से कटती है, और किसी से नहीं करती। 2 3 6, डायरेक्ट गुणा कर दो। 2 की गुणा 2 का भाग करेंगे 6 में, कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 गुणा कर दो, x में 3 है। 3 का भाग 6 में दूंगा कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा कर दूंगा 2 में, 2 दूनी 4 बराबर -1 बट्टे 1 करके कैंची गुणा कर दो, ठीक है। देखो ये तो रहेगा यही 3x प्लस 4y, ये रहेगा बराबर, ये 6 की उड़ा में -1 बनवा तो -6 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया ये। आगे बात समझ में। अब देखो समीकरण 2, जब मैंने नहीं बताया था कि ऐसे या तो बट्टे 1 मान के ऐसे ही एलसीएम ले लो, या फिर 3 गुणा इसमें करो, 3x माइनस y का y बट्टे 3 बराबर 3 बट्टे 1 मान कैसे गुणा कर दो, एक एक है तो ऐसे करेंगे, 3x माइनस वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि एक गुणा कर रहे हैं, और 3 किया 9। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, करो बराबर करोगे ना, बराबर कैसे, बराबर तो है ये, कैसे बराबर है देखो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 को उठा लो मैं से नीचे, 3x माइनस वाई बराबर लो, हम समीकरण 2 है ये। घटाने पर, घटाने पर क्या घटाएंगे, देखो x बराबर है इसमें, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, एक चीज बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो घटाओ, घटाओ, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अगर यहाँ घटाएंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, 4 और 1 5y हो गया बराबर, माइनस यहाँ भी लगाएंगे तो 9 माइनस का 6 माइनस का 9 और 6 15 माइनस का 15, तो y बराबर -15 बट्टे 5, 5 से 15 घाटा तो 3 बार, तो y बराबर -3। आगे y का मान -3। अब देखो यही लिख देता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, ये रही समीकरण 1। देखो तो 3x प्लस 4y बराबर -6 3x का 3x प्लस 4 का 4 गुणा y का मान -3, ये रहा y का मान -3 बराबर -6। देखो 4 3 12 माइनस का 12 है तो माइनस आएगा, 3x माइनस 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो कितना बचा, ये माइनस का नहीं 12, ये प्लस का जाता है तो प्लस का 6 बचा बराबर, यहाँ 3, यहाँ x 3 गुणा का भाग में चला जाएगा, यहाँ करता हूँ x का x बराबर 12 में 6 गया तो 6 बचा, गुणा का 3 भाग में चला जाएगा, 3 से 6 काटा तो कितना आया, 2 x बराबर 2 और y बराबर -3 आंसर। ग्लोबल विधि से आंसर यही है। कैसे किया मैंने, देखो ये x बट्टे 2 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर -1 और x माइनस y बट्टे 3 बराबर 3 का विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम दिया 6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम 2 3 6, अब 2 से 6 में भाग दूंगा 3 बार जाएगा 3x प्लस 3 से 6 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1 बट्टे में 1 मान में कैसे गुणा, 1 गुणा इसमें करूंगा तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 गुणा -1 में करूंगा तो -6 आ जाएगा। समीकरण 1, अब समीकरण 2 को सॉल्व करो, 3 गुणा x में करूंगा 3x का 3x माइनस y का -y बट्टे 3 बराबर 3 था बराबर 3 बट्टे 1 मान लिया, अब एक ही गुणा में इसमें करूंगा तो 3x माइनस y, 3 गुणा 3 करूंगा तो बराबर 9। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 ऊपर नीचे उतार दिए, x बराबर है, अब बराबर करना नहीं पड़ेगा जब बराबर है तो फिर घटाने पर माइनस लगाएंगे 3x, ये प्लस का ये माइनस से कट जाएंगे, ये माइनस का y था
जब माइनस और ऐसे घटाएंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 4y, ये प्लस का 1y, प्लस का 5y, ये माइनस का 6 था, ये 9 था। और जब मैं इसे भी घटाऊंगा तो माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15। अब ये गुणा में 5 है, ये भाग में 5 आ जाएगा। 5 से 15 काटूंगा तो 3 बार, तो माइनस का माइनस, y बराबर -3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। तो 3x का 3x + 4 का 4 गुणा y का मान -3 बराबर -6। 3x का 3 है, 4 तिया 12 है, पर माइनस का 12 है, ठीक है, बराबर -6। 3x का 3x -12 इधर का 10 12 हो जाएगा, -6 + 12। और अब देखो 3x का, अब यहाँ 3x, ये जब 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। तो देखो x बराबर 12 में से 6 गया 6 बचा, गुणा की 3 भाग में चली गई, 3 से 6 का था 2 आया, x बराबर 2 और y बराबर -3। यही आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल जो मैंने कराए हैं, पहले सवाल में ये 4 पॉइंट थे, इन 4 पॉइंट में से या 4 सवालों में से मैंने पहले जो 2 सवाल हैं, इन 4 पॉइंट में से या 4 सवालों में से मैंने जो पहले 2 सवाल हैं, पहले 2 सवाल विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी दोनों तरह से कराए हैं, ठीक है। और अब मैंने उस 2 सवाल के बाद जो बाद वाले 2 सवाल कराए हैं, वो मैंने खाली विलोपन विधि से कराए हैं। प्रतिस्थापन विधि उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 3.2 में मैंने आपको 2 तरीका बताए हैं। एक तो ऐसे होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में अलग अलग x का मान निकाल के और समीकरण 3 और समीकरण 4 बना के उनको एक से समीकरण 3 बनाते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाते हैं। बनाने के बाद में समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो, y का मान निकल आएगा। फिर y का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो तो x का मान निकल आएगा। दोनों मान निकल आएंगे। और विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर नीचे रखते हैं, रख के चेक करो तो उसमें कोई x का मान या y का मान दोनों में आपस में एक सा है। अगर एक सा है तो उन्हें घटा दो, सब चीज घट जाएगी, तीनों चीज घटेंगी समीकरण से। अगर बराबर नहीं है तो पहले उसमें गुणा करो और एक चीज x का मान या y का मान वो बराबर करके, और जब उसे घटाने पर तो घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। दोनों में विधि ये है। मैंने आपको अब विलोपन विधि से 2 सवाल कराए थे, विलोपन विधि से 4 के 4 सवाल करा दिए, प्रतिस्थापन विधि से शुरू के 2 सवाल कराए थे। लास्ट के 2 सवाल आप कर लेना प्रतिस्थापन विधि से। आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चलते रहें, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें। इसी बात के लिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं और चलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।